गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज का ये सेशन ऐसे बच्चों के लिए जो बार बार मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर मुझे कितना स्कोर कर लेना चाहिए, सर पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो मुझे लगा इस वीडियो को बना देना चाहिए। ठीक है, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि पेपर आने के बाद ही डिसाइड होता है कैसा होता है, फिर भी मैं अपने आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आप अगर उसे रिलेट करके चलेंगे तो आपको शायद फायदा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि जो भी सब्जेक्ट है हमारे, उसमें एक एवरेज जो नंबर है वो क्या रहता है और हमें उसके अकॉर्डिंग कैसा एक्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी का जो आपके लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बिलो एवरेज लेवल रहेगा आपके। ठीक है, बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज बोलूंगा। आप दो चार क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नियर नियर 45 क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप इजीली बना लेंगे। अगर करंट जीके की बात करूं, एक मॉडरेट लेवल आएगा, और मॉडरेट का मतलब क्या है कि अगर आपने ढंग से 2-3 बार चीजें पढ़ी है तो आप इजीली ऑप्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन का नंबर जो है वो लगभग लगभग आपके पास मिलेगा 13 से 16 के बीच में। ठीक है, और यहां पर जो हिंदी की बात मैं करूं, हिंदी पे आपके पहले से फिक्स है क्वेश्चन कितने होने हैं, 15 क्वेश्चन फिक्स होने हैं। स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके पहले भी आपको पता है बहुत इजी जीके आपके आया था, तो बिलो एवरेज आप इसे कह सकते हैं। और इस बार भी वही जीके आपको मिलने वाला है, बहुत इजी जो जीके है वो आएगा। लगभग लगभग इसके जो 25 प्रश्न है वो बहुत आसान आने वाले हैं, और बचे हुए 7-8 प्रश्न हैं उनमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं कि 25 से 27 प्रश्न जो है वो तो इजी आएंगे। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस बच जाते हैं, अगर मैं बाकी नंबर की बात करूं, लगभग 7 से 8 प्रश्न जो है वो मॉडरेट लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में टफ वाला तो कोई शब्द ही नहीं है, टफ वाला कोई शब्द नहीं है तीनों ही सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। इंग्लिश में बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश में एवरेज पेपर जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। यहां पर बहुत इजी जो सोच के बैठे हैं कि बहुत ही हलवा पेपर आने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा ऐसा। एवरेज मोड जो है वो आपको मिलेगा। फिर मैं कह रहा हूं, ये मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस की बातें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर पहले से डिसाइड कर लेना कि कैसा आएगा। सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि अभी तक के जो डेटा है उसके एनालिसिस के बाद मुझे क्या लगता है, मैं वही चीजें आपके सामने रखता हूं। और मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि सारे पेपर, सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रैक्टिस सेट में से आएंगे, उसके पीछे रीजंस होता है एनालिसिस। जो पिछले 3 साल का एनालिसिस है, जो अब तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके जो एनालिसिस है, उसके आधार पर ही मैं ये लाइन बोलता हूं कि भाई सारे क्वेश्चन आपको उस प्रैक्टिस सेट में से देखने को मिलेंगे। यही रीजन होता है। यहां पर जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके होते हैं 50। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर है, मैं तीनों को अगर दोनों को जोड़ देता हूं तो ये भी हो गया आपका 50। तो 50 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के, 50 क्वेश्चन आपके जीके वाले पार्ट के, जिसका करंट और स्टैटिक मैंने 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, और 50 क्वेश्चन आपके जो है इंग्लिश के। अब ये जो तीनों पार्ट है, इसमें कितने कितने स्कोर पर आप अपने आप को ऐसा बोल सकते हैं कि ये जनरली सर इजीली स्कोर किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं, थोड़ा सा अवेयर इन द सेंस अगर आप मॉडरेट स्टडी भी कर रहे हैं, तो आराम से यहां पर जो हिंदी वाला पार्ट है इसमें 40 प्लस जो स्कोर है वो जनरली आपको बहुत सारे बच्चों को 40 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, जीके वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें देखिए लगभग मैंने कहा है 7 से 8 मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर में भी क्या होता है, मॉडरेट लेवल आता है, तो यहां पर भी 4 से 5 प्रश्न है वो ऊपर नीचे होते हैं। तो लगभग लगभग आप यहां पर देखेंगे 30 से 35 जो है वो एक ऐसा स्कोर होगा जो काफी सारे बच्चों के आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं यहां पर ये एवरेज लेवल, या फिर आप इसे मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे मॉडरेट लेवल पर, तो लगभग यहां पर जो क्राइटेरिया देखने को मिलेगा वो बच्चों के मिलेगा 30 से 35 के बीच में। जो जीके और इंग्लिश वाले पार्ट है वो जनरली आपको सेम मिलेंगे। यहां पर वो बच्चे जिन्होंने एक्सरसाइज पे बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उनको पीवाईक्यू का नंबर अच्छा मिलने वाला है, और जो वोकेबलरी वाला पार्ट है जिसका अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें जिसने प्लस कर रखी है, और एक्सरसाइज पे बहुत अच्छे से काम जिसने कर लिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आने वाले हैं, और आप आराम से जो लीड कर सकते हैं, लीडिंग एरिया जो होगा वो ये होगा। क्योंकि यहां पर आप कितना भी पढ़ लो, स्टैटिक जीके जो है वो आप बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, वहां से प्रश्न आएगा नहीं। जो आपके एवरेज लेवल है वहां से आपने पढ़ा तो वो ऑलमोस्ट सभी का सेम होगा।
जो लीडिंग एरिया है, मैं कह सकता हूं अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो यहां आराम से आप 5 से 8 नंबर की लीड ले सकते हो। लीडिंग एरिया एक तो हो गया हिंदी, इसमें कभी मैं लीडिंग एरिया नहीं मानूंगा क्योंकि ये बहुत वाइड एरिया है, यहां पर आपके नंबर को ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यहां पर आराम से 5 से 8 नंबर लीड किए जा सकते हैं, मतलब इस स्कोर को 45 से 48 इजीली पहुंचाया जा सकता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो लीडिंग एरिया बहुत अच्छा है क्योंकि चीजें सिलेक्टेड है, पर्टिकुलर चीज काम करनी है, तो लीडिंग एरिया के आधार पर यहां पर इसे 45 से 48 आप इजीली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे यहां पर 49 और सब कुछ अच्छा रहा तो यहां पर 50 स्कोर भी बहुत सारे बच्चों का अगर बाई मिस्टेक एक गलत हो गया अलग बिंदु है, बहुत सारे बच्चों के 49 और 50 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। उसके पीछे जो रीजन होगा वो होगा कि लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार सिलेबस कवर कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे से यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। और ये दो एलिमेंट है, ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा छलांग लगाने वाला है, क्योंकि लगभग 5 से 8 नंबर ये और लगभग 10 से 15 नंबर ये, तो टोटल मिलाकर जो खेल चेंज होने वाला है वो 8 और 10, आप लगभग मानिए 20 और 20 क्वेश्चन का मतलब होता है 40 नंबर, तो 40 नंबर के बीच का सारा खेल है। अब इस 40 नंबर में कौन लीड करने वाला है, जो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है डेफिनेटली वो लीड करेगा और वो ही सिलेक्शन वाली जो कैटेगरी है उसमें अपने आप को शामिल करेगा। कौन से बच्चे हैं जिनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतना कर लेने पर आपके लिए बहुत होगा, तो मैं अगर सभी का एक एवरेज अमाउंट निकालता हूं तो 40 और यहां पर 35 और यहां पर 35, 15, 30 और ये 10, 40। इसका मतलब अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन में से अगर आप 115 और 120 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, कितने, अगर 115 और 120 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हैं तो इसका मतलब बात यह है कि आप रिटर्न पास कर लेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप रिटर्न पास कर लेंगे। और अगर आपने स्कोर 240 प्लस कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये 120 से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि 120 से +1 हुआ, +2 हुआ, जितना ज्यादा प्लस कर रहे हो आप उतनी ज्यादा आपकी जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, वो उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो कोशिश करना भाई कि 130 140 क्वेश्चन ठोक के आओ, सारे के सारे सही हो आपके, ठीक है, ऐसी कोशिश करना, जम के पढ़ते रहे। शायद इस वीडियो के बाद थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स हो और आप ये समझ पाए कि मुझे कहां कैसे क्या करना है। थैंक्स अ लॉट।